सो फाइनली जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है। अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखते हो तो मिड साइज सेगमेंट की बहुत सारी बाइक्स हैं। लाइक एप्रिलिया अगर आप लोग देखते हो तो भाई 457 को आप लोगों के लिए ऑफर करती है। R3 जैसी मशीन्स है। इवन सुजुकी भी जो है वो अपने कुछ न्यू इंजन के ऊपर काम कर रहा है जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ आपको पता होगा कि TVS भी जो है वो 450cc की ट्विन सिलेंडर मशीन्स जो है वो लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ KTM के सेगमेंट के बारे में ना, KTM की ड्यूक 390 आती है, बहुत अच्छी सेल्स फिगर लेकर के आती है, मतलब लोग उस बाइक को जो ऑफ कोर्स पसंद करते हैं। बट जब बात RC 390 की आती है ना, उस बाइक की अगर आप सेल्स फिगर देखोगे तो अप्रोक्स आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी सेल्स फिगर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज, लोगों को लुक्स पसंद नहीं आ रहे। बहुत से लोगों को अच्छी लुक लगती है, बहुत से लोगों को नहीं लगती है। एंड आज की वीडियो में हम लोग, जैसा आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखा है, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RC 490 के बारे में। कोई भी कंपनी अगर अपनी बाइक्स को लेकर के आती है तो वो कंपटीशन को देखते हुए कहीं ना कहीं डिजाइन करती है। एंड 450cc या 500cc की जितनी भी ट्विन सिलेंडर मशीन है ना, उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। फाइनली हम लोगों के सामने इमेज आ चुकी है RC 490 की। अब देखो, मैं कह नहीं सकता कि ये AI से बनाई गई है या फिर वैसी, बट इसकी जो प्रीवियस कुछ फोटोज हम लोगों को निकल करके आई थी जब ये स्पाई शॉट्स में देखी गई थी, तो ऑलमोस्ट ना बिल्कुल ही सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी चेंजेस जो है आपको ऑफकोर्स नहीं देखने को मिलते। बिल्कुल सेम जो है बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है जैसा स्पाई शॉट्स में देखी गई है। अब क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर मिलती है, कब तक ये बाइक आने वाली है, एंड काफी लोगों को डाउट होंगे कि भाई, मतलब मैंने भी ये चीज काफी बार देखी थी कि काफी लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई ये 490 नहीं है, ये 790 है, या मतलब और हायर सीसी की बाइक है, 660 है। तो देखो, मेरा यहाँ पर ये सबसे पहला जो कहना है, जो ये हमारे दिमाग में डाउट चल रहा है कि ये बाइक जो है वो हायर सीसी की है, 490cc नहीं है। अगर 490 नहीं है ये, या अगर 790 अगर ये है, या फिर अगर उससे हायर सीसी की है, तो सबसे पहली चीज एक जो मेरे को दिमाग में आती है, इस बाइक के अंदर भाई फ्रंट के अंदर डुअल डिस्क तो देना चाहिए। मतलब जो मेरा मानना है, बिकॉज पावर अगर आप देखते हो 790 के हिसाब से या थोड़े से हायर सीसी के हिसाब से, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो डुअल डिस्क का इस्तेमाल जो है वो करती है। बट इस बाइक के अंदर भाई सिंगल डिस्क जो है वो दी है। एंड एप्रिलिया RS 457 को भी देखोगे तो वहां पे भी आपको जो सिंगल डिस्क ऑफर करते हैं। इवन R3 के अंदर भी आपको सिंगल डिस्क की ऑफर होती है, बिकॉज ठीक ठाक पावर है। एंड KTM की ब्रेकिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर हायर सीसी की बाइक होती तो इसके अंदर सिंगल डिस्क की जगह जो है वो डुअल डिस्क फ्रंट के अंदर ऑफकोर्स आपको ऑफर करी जाती, ताकि और अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आपको मिल जाए। KTM जिस चीज के लिए जाना जाता है, पावर, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, तो वो मेरे को लगता है, तो मेरे हिसाब से भाई ये हो सकता है, काफी हद तक चांसेस है कि ये बाइक जो है 490 ही जो है वो रहने वाली है। अब बात करते हैं स्पाई शॉट्स में कि क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बाइक एग्जैक्टली वैसी ही सेम टू सेम रहने वाली है जैसा आप लोगों को जो स्पाई शॉट्स के अंदर इमेजेस देखने को मिली थी, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब हेरा फेरी आप लोगों को नहीं देखने को मिल रही। एंड लिटरली अगर ये 490 है ना भाई, ये आतंक मचाने वाली है। एप्रिलिया RS 457 एंड R3 का काम जो है खत्म होने वाला है भाई। लिटरली ये अमेजिंग मशीन जो रहेगी। लुक्स, डिजाइन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे बाइक को, आप लोगों को विंगलेट्स देखने को मिलते हैं, काफी टॉलर सा जो है यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में वाइजर देखने को मिल रहा है। एंड इसके अगर आप इंडिकेटर्स चेकआउट करोगे, वो कंपनी ने इसके अंदर क्या किया है कि आपके जो मिरर्स है ना, उसी के अंदर इनबिल्ट जो है आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे हैं। फ्रंट में WP एपेक्स के जो है USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। टायर्स देखोगे तो ऑरेंज कलर, ऑब्वियसली रेड कलर आप लोग कह सकते हो कि जो अपनी बाइक्स के अंदर देते हैं, तो वो एक यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। उसी के साथ स्प्लिट सीट पीछे की अगर आप लोग सीट देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है भाई। लिटरली मतलब अमेजिंग भाई, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लिटरली भाई मतलब मजा आ गया, दिल खुश कर दिया भाई KTM वालों ने। अगर ये बाइक लेकर के आ रहे हैं ना, तो आप लोगों के तो मजे बनने वाले हैं। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई क्लियरली जो है आप लोगों को यहाँ पर दो एग्जॉस्ट की पाइप्स देखने को मिल रही है। सो इससे ये चीज भी कंफर्म होती है कि इस बाइक के अंदर कोई सिंगल सिलेंडर नहीं आ रहा, या ये RC 390 का कोई अपग्रेड नहीं है। ये बेसिकली एक ब्रांड न्यू, बिल्कुल ही न्यू इंजन रहने वाला है। अब इंजन कितने सीसी का है, हो सकता है 490cc का हो या 450cc का हो, तो अब वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर मे भी हो सकता है 450cc से लेके 499cc तक का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन जो है इस मशीन के अंदर आएगा। एंड पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए तो देखो, ड्यूक 390 को देखते हो तो 46 bhp निकाल रही है अपने मतलब सिंगल सिलेंडर वाले इंजन से। मेरे हिसाब से भाई आराम से ये बाइक जो है आप लोगों को 50 bhp तक का तो ऑफर करनी ही चाहिए, जो मेरे को लगता है, या फिर उससे भी ज्यादा जो है यहाँ पर आपको पावर देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज्यादा फैबुलस रहेगी। यानी एप्रिलिया को ये इजीली पीछे कर सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर R3 को देखते हो तो उसके मुकाबले तो काफी हद तक पावर जो है इस बाइक के अंदर ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं टॉर्क के बारे में। सो देखो, टॉर्क अगर आप देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे ड्यूक 390 आती है सिंगल सिलेंडर में 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ऑफर करती है। सो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को 42-45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो मिल जाना चाहिए इस बाइक से, विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की रहने वाली है। लिटरली भाई मतलब अगर KTM इस बाइक को ला रहा है ना, दिल जीत लेगा मेरा तो। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में।
केटीएम का जो शुरू से एक प्रोस्पेक्टिव रहा है अदर कंपनी के कंपैरिजन में, अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छे फीचर्स आप लोगों को बाइक ऑफर करती है। मतलब ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि आपको ना मिले। इस बाइक के अंदर सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले जो कि फुल्ली कलरफुल रहने वाली है, सो ये भी एक काफ़ी बेस्ट चीज़ है। एंड उसी के साथ अगर मैं अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ, डुअल चैनल एबीएस, स्विचेबल एबीएस, कॉर्नरिंग एबीएस, राइडिंग मोड, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, उसी के साथ राइड बाय वायर जैसी टेक्नोलॉजी आप लोगों को इस बाइक के अंदर इजीली ऑफर कर दी जाएगी, जो मुझे लगता है कि बेस्ट है भाई। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें एंड मतलब कहीं ना कहीं इसको जो कंट्रोल करने के लिए ये सारे बेसिक फीचर्स तो आपको इजीली जो है इस बाइक के अंदर ऑफर कर दिए जाएंगे। एक और चीज अगर आप इमेज में नोटिस कर पा रहे होगे, इस बाइक के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो जो इसके पूरे के पूरे लिवर्स है ना, वो भी आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं। मतलब क्लच लीवर देखोगे तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कम ज्यादा मतलब थोड़ा हार्ड चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के अदर चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज, अगर आप फ्रंट के अंदर टायर देखोगे तो देखो देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद 110 एंड 150 सेक्शन का ही टायर है, बट मे भी हो सकता है कि कंपनी क्या पता है यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सेक्शन का टायर आपको ऑफर कर दे, यानी फ्रंट के अंदर मे भी हो सकता है 120 60 R17 जिसका, नहीं तो 110 सेक्शन तो आपको मिलेगा ही। रियर में बात की जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 160 60 R17 के जो है रियर टायर देखने को मिले। देखने में तो वैसे मेरे को ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं जो 150 सेक्शन का टायर आता है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है कि हाँ हो सकता है ये चौड़े जो है वो आप लोगों को और ज्यादा मिले, तो ये चीज क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप इमेज को बिल्कुल ही जूम करके देखोगे ना, तो देखो ड्यूक 390 के अंदर आपको एक रेड कलर का जो है सस्पेंशन में एडजस्टेबल मिलता है एंड एक रेड कलर का देखने को मिलता है एंड एक व्हाइट कलर का जो है वो आपको मिलता है, मतलब कंप्रेस एंड रिबाउंड करना अगर आप चाहो। सो यहाँ पे भी अगर आप जूम करके इमेज को देखोगे ना, तो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी जो है वो आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे कि आप इसको ट्रैक पे चला रहे हो तो आप हार्डर साइड कर सकते हो, एंड अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सॉफ्टर साइड भी जो है वो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसमें एक चीज जो है मेरे को लगी यहाँ पर, अगर आप जूम करके देखो ना तो आपको दिख जाएगा भाई। मैं आप लोगों के लिए जो है थोड़ा एक्स्ट्रा जूम कर दूंगा, तो वो एक चीज रहने वाली है। क्रूज कंट्रोल भी मे भी शायद इसके अंदर आएगा। स्विचेस अगर आप देखोगे तो थोड़े से ना आपको उठे हुए देखने को मिल रहे होंगे, जैसे ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो एक चीज रहने वाली है। रियर में बात की जाए तो वहां पे भी आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा एंड वो भी जो है एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, मतलब अगर आपको थोड़ा सा हार्डर सॉफ्टर जो भी करना है वो सारी चीजें कर सकते हैं। ब्रेकिंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो इजीली देखने को मिल रहा है कि 320 mm की आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे सो वहां पर 240 mm तक की जो है वो डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक के अंदर ऑफर करी जा रही है, जो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। केटीएम की ब्रेकिंग के बारे में भाई मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी ने भी केटीएम को चलाया होगा या ओन किया होगा, नॉर्मल मैं कह रहा हूं 160 सीसी की ड्यूक भी देखोगे ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक्स मिलती है पूरे सेगमेंट के अंदर, मतलब 320 mm की डिस्क जो है वहां पर ऑफर करते हैं। सो ब्रेकिंग वाइज टॉप लेवल रहने वाली है, वहां कोई इश्यू जो है वो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में। सो ऑब्वियसली केटीएम को अगर आप देखोगे तो हर सेगमेंट में ना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव साइड रहती है। वैसे तो अभी ड्यूक एंड बाकी सारी बाइकों की प्राइसेस बहुत ज्यादा उन्होंने कम कर रखी है, मतलब ऑलमोस्ट काफी हद तक वैल्यू फॉर मनी एक तरीके से कह सकते हो, जिस प्राइस रेंज में और जो फीचर्स आपको वो ऑफर कर रही है। ये बाइक भी आराम से 5 लाख रुपए तक तो होनी चाहिए, एंड थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो मैं कह नहीं सकता, मतलब 5 लाख 20,000 30,000 रुपए तक आप मान के चलो कि इतनी प्राइसिंग जो है वो ऑफकोर्स होगी। एंड एक जो जीएसटी ने अपना पूरा का पूरा ये रिफॉर्म किया है ना, मतलब जीएसटी 2.0 आया है, उसकी वजह से प्राइसेस जो है ऑफकोर्स 350 सीसी से ऊपर की बाइक है, तो आपको वहां पर थोड़े से प्राइसेस जो है वो ज्यादा देने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। अगर ये इमेज पूरी तरीके से रियल है जो मैंने अभी तक देखा भाई, देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि ये बाइक कोई मतलब एआई से बनाई गई है या ऐसा कुछ भी। बाकी आपकी ओपिनियन भी आप लोग जरूर शेयर कर देना। हो सकता है ये बाइक आपको 2026 की स्टार्टिंग तक या फिर आपको मिड तक तो वो डेफिनेटली मिल जाएगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको न्यूली RC490 कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स बताना। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।